हेलो एवरीवन। बेटे जो हमारी आसनों की सीरीज चली हुई थी उसमें फोर्थ हमारा शशांक आसन। शशांक आसन क्या होता है बेटे? जब हम ये आसन करते हैं तो इसमें हमारे जो शरीर की जो स्थिति है, जो हमारी मुद्रा है, वो एक खरगोश के आकार की दिखाई देती है, इसलिए इसको शशांक आसन का नाम दिया गया है। शशांक क्या होता है? शशांक संस्कृत में शशांक का अर्थ होता है खरगोश, ठीक है, इसलिए इसको शशांक का नाम दिया गया है। इससे क्या होता है, हमारे जो पेट के अंदर की जो भी कोई बीमारी है वो दूर होती है। तो डिटेल से पढ़ेंगे बेटे इसके बारे में। देखिए, शशांक दो शब्दों से मिलकर बना है, शशांक और आसन। संस्कृत में शशांक का अर्थ होता है खरगोश। इस आसन की अंतिम स्थिति में शरीर एक खरगोश की आकृति का प्रतीत होता है। यह आसन अंतःस्रावी प्रणाली यानी जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारा को विशेष रूप से शरीर की उदरीय और श्रोणीय क्षेत्र में स्थिति अधिवक्र ग्रंथियों और अग्नाशय। अधिवक्र ग्रंथियों जो होते हैं ना बेटे, ये हमारी जो किडनी होती है उसके ऊपर पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड्स, और अग्नाशय पैनक्रियाज की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है, ठीक है। जो अग्नाशय हमारे रक्त का स्त्रावण करता है और हमारे जो शुगर का ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, उनसे भी ये कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। क्लियर है? उसके बाद बेटा देखिए इसकी प्रोसीजर क्या होती है। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में क्या होता है, जो आपकी एडी है आपके कुल्ले को नीचे होनी चाहिए और जो आपका तलवा हुआ उसका फेस आपके आसमान की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका वेट, बॉडी का वेट रहेगा वो आपके टखनों के ऊपर रहेगा। और उसके बाद क्या है, बाहों को सिर के ऊपर उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए उसको आगे की तरफ फैला लेना है। जहाँ तक आपका बॉडी से स्ट्रेचेबल हो सके आप आगे तरफ जितनी आगे तक ले जा सके आगे तक झुके। फिर उसके बाद भुजाएं और ठोडी को जमीन पर रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे बेटे आपकी एल्बो जो कोहनी है वो मुड़नी नहीं चाहिए। उसके बाद बेटे इसी अवस्था में आंखें बंद करके 5 से 10 सेकंड तक इसी अवस्था में बरकरार रहिए। और जितनी देर तक आप, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो ज़्यादा देर भी कर सकता है, क्योंकि जितना हम अपनी बॉडी को स्ट्रेचेबल फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं उतना ही जितना हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होगा उतनी हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी। तो इस अवस्था में जाने के बाद फिर पूरा अवस्था में आने के लिए आप आराम से धीरे धीरे सबसे पहले अपनी कमर को सीधा कीजिए। उसके बाद फिर आराम से हाथों को नीचे लेके आके मतलब मीन्स रिलैक्स की पोजीशन में लेके आके और अपने पैरों को खोल लीजिए। तो ये उसकी प्रोसीजर होती है। और उसके आगे बेटे इसकी बेनिफिट है, यह जिगर का आराम पहुंचाता है और तनाव को कम करने में हेल्प करता है। यह जिगर, किडनी और अन्य आंतरिक अंगों को सुधारता है। और यह रीढ़ की हड्डी को फैलाता है, मीन्स उसको लचीला बनाता है, मजबूत बनाता है। और यह है मधुमेह और साइटिका होता है बेटे, जो हमारे मान लीजिए ये फीमर की हड्डी है, इसके पीछे वाले जो मसल्स होती है उसमें कुछ पेन रहना शुरू हो जाता है तो उसको साइटिका बोलते हैं, उनको नियंत्रित करता है। मधुमेह होता है हमारा जैसे शुगर हो गया, उनको नियंत्रित करता है। उसके आगे बेटे इसकी सावधानियाँ क्या क्या हैं? सावधानियाँ है जो हमारी, जब हम इसमें आगे तरफ झुकते हैं तो केवल हमारी कमर झुकनी चाहिए, जो कुल है वो हमारे टखनों के ऊपर ही रहना चाहिए। अंतिम स्थिति में मस्तिष्क और बाहें के बीच में जमीन पर रखा होना चाहिए। नीचे झुकते समय हमारी बाहें मुड़नी नहीं चाहिए, एल्बो बैंड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बेटे जो लोग पीठ के दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हैं उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो बेटे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, अंदर बेटे जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, मीन्स गर्दन के पास जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें अकड़पन मीन्स अकड़ होने के कारण हमारे कंधों में और कमर के ऊपर वाले हिस्से में पेन रहना शुरू हो जाता है। तो और ये बीमारी क्या होती है बेटे, अगर इसके समय के साथ इसका कोई अच्छे से व्यायाम नहीं किया गया या फिर कोई अच्छी इसके इलाज नहीं किया गया तो ये आगे कंधों तक फैल जाती है, ठीक है, और गर्दन के आगे वाले हिस्से में भी आ सकती है, तो उसको सर्वाइकल बोलते हैं बेटे, ठीक है। ये मीन्स गर्दन के पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसके साथ में जो कंध वाला पोर्शन होता है उसके अंदर होता है ये पेन होता है। शशांक आसन में क्या होता है, जो हमारे शरीर की पोजीशन है, जो हमारे शरीर का आकार है, मुद्रा है, वो एक खरगोश के आकार दिखाई देती है, ठीक है। तो उसकी प्रोसीजर होती है, सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में कैसे होता है, वज्रासन में हमारी एडिया हमारे कुल्ले के नीचे होती है इस प्रकार से, ठीक है। और आपने अपने हाथों को आगे की तरफ फैलाना है
ऐसे करके जहाँ तक आप जितना आप आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो सके उतना स्ट्रेच हो सके आप आगे की तरफ ले जाइए। 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड रखने के बाद आप पहले वाली स्थिति में आराम से आ जाए और फिर अपने पैरों को आराम से खोल लीजिए। ये हमारा शशांकासन। नेक्स्ट है बेटे हमारा नौकासन। नौकासन क्या होता है? नौकासन इसके अर्थ बिल्कुल इसके मीन्स इसके नाम से इसका अर्थ का पता चलता है। देखिए नौका का अर्थ होता है नाव, उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। नाव क्या होती है? नाव होती है जैसे पानी के अंदर जो चलती हैं। संस्कृत में नौका का अर्थ है नाव। इस आसन की अंतिम स्थिति में नाव से जो अंतिम स्थिति है वो एक नाव से मिलती जुलती है, इसलिए इसे नौकासन का नाम दिया गया है। यह पेट के बल या पीठ के बल दोनों तरह से लेट के इस दोनों स्थितियों में किया जा सकता है। इसकी प्रोसीजर क्या होती है बेटे? सबसे पहले आप क्या कीजिए, पेट के जो पीठ के बल एक चटाई लीजिए और उसके समतल ज़मीन पर रखिए और उसके ऊपर लेट जाइए और आपके पैर दोनों टच होने चाहिए, मीन्स दोनों पैर जुड़े होने चाहिए और आपकी जो हथेलियां हैं वो आपके कुल होकर साइड में या ज़मीन पर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना बेटे, आपने आपके पैर को उठाना है और सिर और धड़ को भी एक साथ उठाना है और हाथों को एकदम उठाते हुए आपकी धड़ को 45 डिग्री तक ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और आप पैरों को भी 45 डिग्री तक ऊपर लेके जाना है। इस पोजीशन में आप 5 से 10 सेकंड तक रहिए, ठीक है। उसके बाद फिर पहले वाली स्थिति में आराम आराम से आ जाइए। तो ये उसकी प्रोसीजर होती है। इसके बाद है इसके बेनिफिट क्या क्या है। इसकी बेनिफिट है बेटे यह पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है और यह गैस्ट्रिक समस्या में राहत देता है। गैस्ट्रिक समस्या क्या होती हैं? जैसे जो हमारी जो पेट की जो समस्या होती है, जैसे गैस का बढ़ना, कब्ज का होना, इन सभी समस्याओं से राहत देता है। उसके बाद है यह सुस्ती दूर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एकाग्रता में सुधार होता है। जितना एक्टिव हमारा मस्तिष्क होगा उतना ही हम एकाग्रता में सुधार रख सकते हैं। आगे यह तंत्रिका तनाव को दूर करता है और आराम आता है। उसके बाद यह कमर और पेट के आसपास की चर्बी को काटता है, मीन्स खत्म करता है। उसके बाद इसके प्रिकॉशन से इसकी सावधानियाँ क्या क्या हैं? धड़ को केवल नाभि तक स्तर तक ऊपर उठाया जाना चाहिए, या फिर यह लगा लिया आपको 55 डिग्री तक ऊपर उठाना जाना चाहिए। हाथों को कोहनी पर झुकने के बिना सीधा खिंचाव होना चाहिए। एल्बो जो हमारी वो बैंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए बेटा। धड़ या पैरों को अनियंत्रित तरीके से न उठाए, बिल्कुल एक साथ में दोनों को उठाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, ठीक है। मीन्स कोशिश कीजिए कि दोनों पैर बिल्कुल एक साथ उठे। अगर वो एक साथ ना उठ जाते तो उनको ऊपर जाने के बाद उनको ये बिल्कुल एक समान करने की कोशिश करें। उसके बाद बेटे हर्निया से पीड़ित लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हर्निया क्या है बेटे? हर्निया होता है कि हमारे शरीर का कोई अंग अन्य स्थिति में उभर कर आना, मीन्स एक अलग जगह से अपना स्थान बनाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यह लगभग हमारे जांघ में या पेट में लगभग ये बीमारी होती है। अगर इसका बेटे जो इलाज होता है वो केवल सर्जरी होता है, सर्जरी के माध्यम से ही इसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। मीन्स उसके आगे बेटे कि इसकी प्रोसीजर क्या होती है, देखिए। नौकासन के अंदर क्या होती है, जिस प्रकार एक पानी में नौका होती है उस प्रकार का हमारा इस आसन में शरीर दिखाई पड़ता है। तो इसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, सबसे पहले आपने ज़मीन पर पीठ के बल लेके जाना है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद अपने पैरों को ऊपर उठाना है और अपने हाथों को ऊपर उठाना है, ठीक है, इस प्रकार से। 5 से 10 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहने के बाद आप रिलैक्स पोजीशन में आ जाए। तो ये है अब आपका नौकासन। आगे बैठे हमारा वृक्षासन। यह एक संतुलित आसन, संतुलन का आसन होता है। इसमें हमारे जो बॉडी का जो संतुलन है उसको, जो वेट है उसको कंट्रोल में रखना होता है। संस्कृत शब्द वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। इस प्रकार यह वृक्ष मुद्रा है। पेड़ की कल्पना में पेड़ एक जड़ के रूप में लगता है, टांग तने के रूप में लगती हैं, बाजुएं शाखाओं और पत्तों के रूप में लगती हैं। पेड़ का शीर्ष के रूप में सिर के देखा जा सकता है। यह सभी एक पेड़ के आकार की मुद्रा बनाते हैं। इसकी प्रोसीजर क्या होती है बेटे? प्रोसीजर देखिए, इसमें क्या होता है, अगर आप सबसे पहले अपने
लेफ्ट या राइट दोनों में से एक पैर को आपने सिलेक्ट करना है, जैसे इस डायग्राम में दिया गया है बेटा, देखिए। तो उसमें क्या करना है बेटे कि जैसे आपने लेफ्ट लेग को चुन लिया पहली बार, तो आपने सबसे पहले अपने राइट लेग की जो एडी है वो आपकी लेफ्ट लेग की जांघ पर रख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद हाथ ऊपर उठाते हुए नमस्कार पोजीशन में हाथों को ऊपर ले जाकर, जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं वैसे एक स्थिर अवस्था में आना है। उसके बाद इस सेकंड में 10 से 15 या 20 सेकंड तक इस स्थिति को बरकरार रखिए और फिर से पहले अपने हाथों को नीचे लेके आइए और हाथों की सहायता से अपनी जो एडी है उसको नीचे लेके आइए। एकदम से इसमें क्या बेटे, शरीर की जो मांसपेशियां उनमें झटका नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसीजर होती है। उसके बाद इसके लाभ क्या क्या हैं। इस आसन को नियमित अभ्यास से छात्राओं में एकाग्रता विकसित करने में मदद मिलती है। और बेटे देखिए, जब भी आप ये अभ्यास करते हो तो आपकी नज़र बिल्कुल सामने एक जगह पर एकत्रित होनी चाहिए। वृक्षासन को नियमित अभ्यास से शरीर का संतुलन और समन्वय बेहतर होता है। आंखों का, हाथों का, पैरों का शरीर का कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। यह रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और यह पैरों की मांसपेशियों को टोन करता है। इसके बाद बेटे इसकी सावधानियाँ क्या क्या बेटे, ध्यान किसी भी स्थिर बिंदु के सामने की तरफ होना चाहिए। किसी एक बिंदु पर आप ध्यान लगाइए। एक पैर पर शरीर का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। अंतिम जो शरीर की अंतिम मुद्रा है, इस आसन की अंतिम मुद्रा है, उसमें शरीर आगे या पीछे तरफ नहीं झुकना चाहिए, नहीं तो आप नीचे जमीन पर भी गिर सकते हो। उसके बाद है बेटा सीमा, इसकी कॉन्ट्रडिक्शंस। लड़खड़ाने वाले व्यक्ति को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसी बीमारी के कारण, किसी चोट के कारण अगर उनके पैरों में चोट लगी है या फिर उनके पैरों की फोर्स खत्म हो चुकी है तो उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ओके बेटा, इस प्रकार से वृक्षासन में क्या होता है, हमारा शरीर एक वृक्ष के आकार का दिखाई देता है। इसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, सबसे पहले आप अपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाइए। उसके बाद फिर एक घुटना मोड़ के दूसरी जगह पर अपने एडी को रख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। और फिर अपने हाथों को ऊपर लेके जाइए। ये पोजीशन है वृक्षासन की। उसके बाद फिर दूसरे पाँव से ऐसे जगह पर रख के और फिर ऊपर की तरफ हाथ और एक स्थिर पोजीशन में रखें।